मुझे भी 32 साल हो गए यहाँ प्रैक्टिस करते हुए, मैं सब जानती हूँ कौन क्या है कैसा है। यूँ कहना कि लाला भाई ने किसी को पीट दिया या वो कर दिया, उस बात को तो एक बार को मान लेंगे, लेकिन इस तरीके से जो है किसी महिला के साथ ऐसा किया, इस चीज़ का यकीन नहीं है। क्योंकि हम महिलाओं के लिए अगर हम वर्किंग प्लेस पे एक साफ सुथरा माहौल नहीं मिलेगा तो हम लोगों का काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो ये अमरीश पुंडीर एडवोकेट है, लाला भाई बोलते हैं, जिनको इनके ऐसा कोई करैक्टर नहीं है। भी चाहिए कि ऐसा ना करें, अपने संस्कार, अपनी चीजें, अपनी पढ़ाई स्टडी, आप इतने यहाँ तक पहुंचे हैं तो यू मस्ट हैव टू बी चेंज योरसेल्फ। कि ऑलरेडी लोग कचहरी में लड़कियों को भेजने से डरते हैं, तो अगर ये चीज़ें खत्म नहीं हुई तो आगे महिला एडवोकेट के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। मात्र एक नाजिया रह गई है कोर्ट में जिनको वो छेड़ते हैं, अन्य लड़कियां क्यों नहीं कहती है इस चीज को। अभी जो कोर्ट परिसर में पूरा प्रकरण चल रहा है शाजिया नाजिया और लाला भाई का, तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या सच्चाई है पूरे मामले में? ऐसा भैया, यहाँ कुछ नेता हैं, वकील लोग है ना, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना उन्होंने इन लड़कियों को मोहरा बना रखा है। इन लड़कियों को समझ तो है नहीं। मुझे भी 32 साल हो गए यहाँ प्रैक्टिस करते हुए, मैं सब जानती हूँ कौन क्या है कैसा है ना। अभी क्या है, ये नाजिया शाजिया का तो हम काफी दिनों से सुन रहे हैं कि एक मामला पहले भी हुआ था टेलर का कि उसने छेड़छाड़ कर दी थी, फिर वो 5 लाख रुपया लेके फिर वो मामला वापिस हो गया था। अब ये नया प्रकरण शुरू हो गया है, तो हाँ, ये रंगदारी का जो है, तो क्या है कि जहाँ तक हमारी जानकारी है, नाजिया तो कहीं जॉब करती है ना। दिन के टाइम यहाँ कोट पहन के आती है, अदालतों में घूमती है, जहाँ भी ये डीपीओ के यहाँ जॉब करती है वहाँ से ये मुकदमे ले लेके आती है और यहाँ पैरवी भी करती है। जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अधिवक्ता अधिनियम का ये नियम है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप वकालत नहीं कर सकते हैं। आप काला कोट डाल के किसको इम्प्रेस कर रही हैं? ये आप डराने के लिए तो डाला है आपने। तो भैया मेरा कहना ये है कि ये चंद महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ बहुत बुरा हाल कर दिया है। हमें भी 32 साल हो गए हैं, हमने भी सम्मान पूर्वक यहाँ काम किया है। हमें आज तक किसी अधिवक्ता ने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम यहाँ आते हैं, हमारा परिवार है ये। और ये जो हमारे सीनियर हैं वो हमारे पेरेंट्स के समान है, हमारे बराबर वाले जो हैं हमारे भाइयों के समान है, और ये जो छोटे हैं हमसे जूनियर हैं ये हमको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। किस लिए? सिर्फ हमारे व्यवहार की वजह से। तो हम तो उस टाइम के अधिवक्ता हैं। तो अब जो हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। अगर आप पहल करेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा, ठीक है ना। शुरुआत तो नाजिया ने की है ना, तो अब उसका जवाब तो उसको मिलना जरूरी। अब आप रोएं करें और उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो बिना मतलब का यहाँ अखाड़ा बना दिया इन दोनों बहनों ने कोर्ट परिसर को, और सब अधिवक्ताओं की जग हसाई हो रही है, क्योंकि ये सब मीडिया में आ रहा है, अखबारों में आ रहा है। तो उससे क्या है, और जो ये कर रही है उससे तो महिला अधिवक्ता समाज की भी बदनामी है, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो सब महिला अधिवक्ताओं पर प्रश्न चिन्ह है। तो जो हो रहा है बहुत गलत कर रही है दोनों बहनें, ठीक है ना। लाला भाई की छवि बिल्कुल साफ है यहाँ पर, वो आज तक उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं है, तो वो छेड़ेंगे क्या किसी को। मैं भी 2017 से उनके ग्रुप में रह रही हूँ, कभी उन्होंने बात तक भी नहीं करी है। मतलब वो लेडीज से बात ही नहीं करते हैं, वो तो छेड़ने की तो बहुत बड़ी बात हो रही है। मतलब कि भाई मुझे छेड़ा जा रहा है, कौन छेड़ देगा? आप चौक से जा रहे हैं, कौन छेड़ देगा? वहाँ इतने लोग खड़े रहते हैं, किसकी हिम्मत है किसी को छेड़ने की? कचहरी है, यहाँ छेड़ेंगे एक दूसरे को? तो इस तरह के गलत इल्जाम लग रहे हैं, गलत है, हम यही कहना चाहेंगे। ईशा धीमान सिविल कोर्ट से हूँ। जो ये प्रकरण चल रहा है ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए अगर हम वर्किंग प्लेस पे एक साफ सुथरा माहौल नहीं मिलेगा तो हम लोगों का काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए, और गंदगी तो बेहद ज़रूरी है रोकना, क्योंकि ये भी एक साजिश का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जो इलेक्शन अगले महीने होने वाले हैं ये उसी का एक हिस्सा है। तो मेरा तो कहना यही है कि माहौल बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, और हमारी और भी बहुत सारी एडवोकेट्स की जो वुमेन्स की समस्याएं हैं उन मुद्दों पे तो बात करने से रहे, ये बेवजह के मुद्दे घुसाए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो बस यही है कि हमारी जो समस्याएं पहले उनको देखा जाए, और ये इस तरह के जो रंगदारी है या इस तरह की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको कोर्ट में आने से रोक दिया जाए। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो घूमेंगी तो माहौल तो दूषित होना ही होना है, किसी ना किसी को वो शिकार बनाएंगी और ये मुद्दे लगातार चलते रहेंगे, और जो सही मुद्दे हैं हम उन मुद्दों पे काम नहीं कर पाएंगे। मैं फौजिया फरत एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर, बिलोंग टू गंगो। जो ये सिविल कोर्ट सहारनपुर में दो गुटों के बीच जो ये राजनीति का मुद्दा छिड़ा है और जो ये लड़कियां सामने आ रही है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में और भी लड़कियां हैं, इनके से इनका भी करेक्टर लूज होता है। हम लोगों को यही काम करना है और यहीं रहना है। और जो ये अमरीश पुंडीर एडवोकेट है,
लाला भाई बोलते हैं, जिनको इनके ऐसा कोई करेक्टर नहीं है। ये पता नहीं, तब तक तो शायद मेरा बॉन्ड भी नहीं हुआ है, तब से ये कोर्ट में रह रहे हैं। ऐसा हमने कभी नहीं सुना, ना ही कुछ हुआ। ये सिर्फ चुनाव को लेकर के ये राजनीति तौर पे लड़कियों को सामने लाया जा रहा है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। ये मात्र एक षड्यंत्र है। नाज़िया मैडम जो शाहजहां उनकी सिस्टर है, और मेरा ये कहने का है कि जैसे वो लोग यूँ कह रहे हैं कि लाला भाई सर जो है मतलब चौराहे पर खड़े होते हैं, कोई पहला तो टाइम नहीं है ना ऐसा, वो तो शुरू से ही खड़े होते हैं। लेकिन क्या वो इस मंशा से खड़े होते हैं? वहाँ लड़कियां तो हम भी हैं, हम भी यहाँ पर एडवोकेसी करते हैं और मतलब गुजरते हैं रास्ते से, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, अगर उन्होंने किसी की तरफ कभी नजर उठा के देखा भी हो, इतने सीनियर है, हम भी दूर से झुका के नमस्ते करते, नमस्ते लेते हैं, वो एक हेल्पफुल पर्सन है। और इसी वजह से वो लोग ना, जो नाज़िया साजिया, उनको एक टारगेट करना चाहती थी कि हम लाला भाई की जो मतलब फाइनली उनकी छवि को खराब कर दिया जाए, क्योंकि पूरी कोर्ट में उनकी जो छवि है वो बहुत ही बेस्ट है और एक हेल्पफुल पर्सन के नाम से उनको जाना जाता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो जितना उनसे बन पाता है वो हेल्प करते हैं और हर तरीके से करते हैं। लेकिन उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाना कि वो उनका कैरेक्टर ऐसा है, वो लड़कियों को कमेंट्स कर, मात्र एक नाज़िया रह गई है कोर्ट में जिनको वो छेड़ते हैं। अन्य लड़कियां क्यों नहीं कहती है इस चीज को? क्योंकि वो छेड़ते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो कोई ऐसा नहीं है कि उठाए गिराए हो, कि मतलब जिनको अपने रुतबे का या अपनी सोसाइटी का या अपने समाज का नहीं मालूम है, उनको वो एक दूसरों को कोऑपरेट करने वाले इंसान है और सीनियर अधिवक्ता है, तो मतलब वो तो हेल्प करते हैं, ना कि इस तरह की छिछोरी हरकतें करते हैं। देखो, मुझे भी कोर्ट में 15 साल के करीब हो गए हैं। अब तक तो मैंने लाला भाई के बारे में इस टाइप की कोई वो नहीं। हाँ, अगर कोई यूं कहना कि लाला भाई ने किसी को पीट दिया या वो कर दिया, उस बात को तो एक बार को मान लेंगे, लेकिन इस तरीके से जो है किसी महिला के साथ ऐसा किया, इस चीज का यकीन नहीं है। कोर्ट में लगभग 30 साल की प्रैक्टिस है और इस 30 सालों में मैं भी 2001 से हूँ यहाँ पर, आज तक कोई बात ऐसी नहीं सुनी। वो सभी के साथ रिस्पेक्ट करते हैं और सभी का साथ देते हैं। ये सारे जो मामले बनाए गए झूठे और राजनीतिक मुद्दे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। आप शाहजहां नाज़िया को कब से जानती हैं? मैं तो अभी कुछ टाइम से ही उनका नाम सुना है, इससे पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई और ना ही किसी ने आज तक किसी की हिम्मत हुई कि वो लाला भाई पे इस तरह के इल्जाम लगाए, क्योंकि वो इस टाइप के हैं ही नहीं। कभी ऐसी बात हो ही नहीं सकती उनके लिए, कोई कह भी नहीं सकता। पूरे कोर्ट में ऐसी बात नहीं। हाँ, लड़ाई झगड़ा कोई कह दे वो बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इनको आप कैसे देख रहे हो और क्या कहोगे? भैया देखो, जैसे सर के ऊपर एलिगेशन लगे हैं, लाला सर के ऊपर, ऐसा तो ये तो बहुत गलत एलिगेशन लगे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है और सब लड़कियों को, जितनी भी कचहरी में जूनियर हो सीनियर हो, सबकी रेस्पेक्ट करते हैं और बहन बेटी की तरह उनको ट्रीट करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और जो एलिगेशन उन लोगों ने इनके ऊपर लगाया बहुत गलत है, मैं इनको सपोर्ट नहीं करूंगी। नाहिद खानम एडवोकेट। मैं यहाँ पर जब आई थी उस वक्त लड़कियां बहुत कम थी और लाला जी के चेंबर के पास ही हमारा चेंबर था, तारिक सिद्दीकी साहब का, वो मेरे सीनियर है। मैंने आज तक लाला जी की कोई बात ऐसी नहीं देखी उन्होंने किसी लड़की के बारे में कोई कमेंट्स किया हो या कुछ किया हो। जो आज माहौल किया है कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स के तहत किया है, उन लोगों की मानसिकता ही गंदी है जो इस तरह घिनौने इल्जाम लगा रही है। लड़कियां बहुत है कोर्ट में और इस तरह के वो जो लाला जो है, उनके जो फादर हैं विशंबर सिंह कुंडीर जी, वो बहुत जाने माने अधिवक्ता हैं सहारनपुर के, बहुत इज्जत है उनकी। वो लोग इस ऐसे नहीं है कि कोई छुटपुट है, चोरे हैं या इस तरह गलत हरकत देंगे, इसी लड़की को छेड़ देंगे। उनसे उम्मीद हरगिज नहीं की जा सकती। उनका एक अपना मकाम है, एक अपनी इज्जत है और हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। वो क्यों ऐसी हरकत करेंगे? इसलिए जो कुछ हुआ, जो एलिगेशन लगाए गए, वो सब बिल्कुल झूठा है, मनगढ़ंत है और राजनीति से प्रेरित होकर लगाए गए हैं, अपने मफाद के लिए लगाए हैं। उनका अपना कोई केस था जिसमें वो नहीं चाहते थे वो लोग कि पैरोकारी करें, इसलिए लगाए गए। आई एम एडवोकेट ज्योति ठाकुर। पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो देखो जो मैम ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाएं अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि आई एम द बेस्ट, लेकिन ये प्रूव करने के चक्कर में वो कुछ भी गलत करें, किसी के खिलाफ साजिश करें, ठीक है, और उसको डिमोरलाइज करें, ठीक है, माहौल को खराब करें, तो ये गलत तो है ही। तो इसलिए मतलब हमें खुद को, महिलाओं को भी चाहिए कि ऐसा ना करें। अपने संस्कार, अपनी चीजें, अपनी पढ़ाई, स्टडी, आप इतने यहाँ तक पहुंचे हैं तो यू मस्ट हैव टू बी चेंज योर सेल्फ एंड सच्चाई का साथ दें, जो सच है उस पर टिके रहें। बस मैं यही कहूंगी कि अपना मॉरल बनाए रखें, आदर्शों पर चलें, अपने सीनियर से जो सीखा है उसको फॉलो करें। दैट्स इट। अल्फा जूनियर एडवोकेट इन सिविल कोर्ट। और ये जो मुद्दा चल रहा है महिलाओं के लिए, सबसे पहले मैं इससे बोलना चाहूँगी कि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ऑलरेडी लोग कचहरी में लड़कियों को भेजने से डरते हैं। तो अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई तो आगे महिला एडवोकेट के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तो इसको हमें ख़त्म करना ज़रूरी है।